हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PKS मास्टरी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है। चीन का कहना है कि इन अधिकारियों ने बीजिंग की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। इस रोक के बाद अब चीन, मकाऊ व हांगकांग में इन अधिकारियों और उनके परिजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चीन में इनकी कंपनियों व इंस्टीट्यूशन संबंधित किसी तरह का काम और व्यापार भी नहीं हो सकेगा। चलिए अब आपको चाइना के बारे में बात करें। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी रेनमिनबी। नेशनल डे अक्टूबर। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। बात करें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी चाइना की है। चाइना की नेशनल गेम की बात करें तो टेबल टेनिस। बर्ड है व्हाइट जायंट पांडा। फ्लावर है प्लम ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PKS मास्टरी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। राजनीति में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को अपना आदर्श मानने वाले माता प्रसाद जिले के शाहगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 1957 से 1974 तक लगातार 5 बार विधायक रहे थे। 1980 से 1992 तक 12 वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। देश की नरसिंह राव सरकार ने 21 अक्टूबर 1993 को इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया और 31 मई 1999 तक ये राज्यपाल रहे थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत ने सबसे पहले किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भारत ने सबसे पहले भूटान को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की यह कोविशील्ड वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 जनवरी 2021 को भूटान के थिम्पू के लिए रवाना हुई। बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक है और कोरोना वायरस का टीका खरीदने के लिए काफ़ी देशों ने भारत से संपर्क किया है। चलिए अब आपको भूटान के बारे में बात करें। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। किंग ऑफ भूटान है वांगचुंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है लोटे सिंह। करेंसी नगलट्रम। नेशनल डे 17 दिसंबर। बिगेस्ट लेक है थोरथोरमी। बात करें भूटान के नेशनल गेम की तो आर्चरी। एनिमल है टाकिन। बर्ड है रेविन। फ्लावर है ब्लू पॉपी। पार्लियामेंट नेम है सोगाडू। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में भूटान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने आकर 27वीं पारी में छुआ, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। इंग्लैंड के खिलाफ साल 2018 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं। वे अब तक 16 टेस्ट मैच में 1088 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन्होंने ही महत्वपूर्ण सीरीज जिताई थी। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ऋषभ
पंत जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लसिथ मलिंगा। टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने यह निर्णय मुंबई इंडियंस के उस फैसले के बाद लिया जिसमें उन्हें इस साल आईपीएल 2021 की नीलामी से पहले रिलीज कर दिया गया था। मलिंगा आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाज और उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। आईपीएल में 122 मैच खेल चुके मलिंगा ने 170 विकेट लिए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमलम फ्रूट। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने कहा कि राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया है। ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है और यह देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा इस समय बाजार में उपलब्ध यह सबसे महंगा फल है। कैक्टस प्रजाति के पौधों में यह फल उगता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने के लिए लोग इसे खाते हैं। चलिए अब आपको गुजरात के बारे में बताते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गुजरात के गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत जी। कैपिटल है गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता जी। फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाई कोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 साल बाद। फिलिस्तीन 14 वर्षों के लंबे समय के बाद वर्ष 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा 15 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित एक डिक्री के अनुसार इस वर्ष देश में 3 चुनाव यानी कि संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने चुनाव समिति सहित देश के सभी राज्यों को सभी शहरों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस यानी पराक्रम डे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब हर साल 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपना देश इंडिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। इस सूचकांक में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 138 देशों को रैंक किया गया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। अमेरिका 904 अटैक हेलीकॉप्टर और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 850 मेगावाट। केंद्रीय कैबिनेट ने 20 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस पावर प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में कमीशन किया जाएगा। यह जम्मू कश्मीर को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम है। बात करें 850 मेगावाट की इस परियोजना पर
5,281.94 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। बात करें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। बात करें जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू है विंटर कैपिटल और श्रीनगर है समर कैपिटल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। मलेशियाई सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज मलेशिया के सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% है। दरअसल मलेशिया कोविड-19 संक्रमण की अपनी तीसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मलेशिया के $3.7 बिलियन के पैकेज में गरीबों को नगद सहायता और वेतन सब्सिडी शामिल है। चलिए आपको मलेशिया के बारे में बताते हैं। बात करें मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। प्राइम मिनिस्टर हैं महातिर बिन मोहम्मद जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो मलेशियन रिंगिट। नेशनल लेक 30 अगस्त। बिगेस्ट लेक है तासिक केनियार। हाइस्ट माउंटेन माउंट किनाबालू। बात करें नेशनल गेम की तो सेपाक टकराओ। नेशनल एनिमल है मलयान टाइगर। बात करें नेशनल बर्ड की तो रिनोसर्स हॉर्नबिल। नेशनल फ्लावर है हिबिस्कस रोसा सिनेंसिस। बात करें मलेशिया के पार्लियामेंट की तो दीवान राकियात एंड दीवान नेगारा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मलेशिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भावना कांत। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी 2021 को इतिहास रचने जा रही हैं। भावना गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। वे परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगे। इसमें हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 फाइटर प्लेन शामिल होंगे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं महिला फाइटर भावना कांत जी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संजू सैमसन। संजू सैमसन आईपीएल के अगले सत्र में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ सहित कई खिलाड़ियों के अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। स्मिथ की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स यूएई में खेले गए पिछले आईपीएल में आखिरी स्थान पर रही थी। आईपीएल 2018 से पहले रॉयल्स ने सिर्फ स्मिथ को टीम में बरकरार रखा था और 12.5 करोड़ रुपए का करार किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं संजू सैमसन, जो कि राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान नियुक्त किए गए हैं। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद रशिया ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा कर दी है। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य में लॉन्च किया जाएगा। बात करें द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक राम सेवक शर्मा जी हैं। बात करें अमेरिका देश के मार्स मिशन के प्रोब मोड को मृत घोषित कर दिया गया है। बात करें आईटीसी सूचीबद्ध बड़ी कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए ICSI राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। बात करें ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। बात करें नास्कॉम ने एक इनोवेशन फैक्ट्री लॉन्च करने के लिए तेलंगाना राज्य के AI खरीदने हेतु $2.5 अरब का समझौता किया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। IFFI में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी विश्वजीत चटर्जी जी को। क्वेश्चन नंबर 2 था WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का अध्यक्ष
कौन बना है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। थैंक यू।